वेलकम बैक टू माय चैनल ए डॉट मेडिकल नॉलेज। यहाँ पे आपको ABC मेडिकल फिजिक्स की सारे चैप्टर्स का रिव्यू मिलेगा। चैप्टर 7 जो है वो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और कमेंट प्लीज़ ज़रूर करें। और इसके बाद ये स्टार्ट करते हैं चैप्टर। इसमें क्या होता है कि यहाँ मीडियम फ्रीक्वेंसी, पहले हमने लो पढ़ा फिर हाई पढ़ा, अब मीडियम हम पढ़ने लगे हैं। मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट की आप रेंज देख ले 10,000 से 1,000 से 1000 है और ये ग्रेट पेनेट्रेशन रखता है। ठीक है, जो मीडियम चीज़ होती है वो अक्सर औकात हम कहते हैं कि वो सारों के लिए सूटेबल रहती है, तो इसलिए मीडियम करंट भी हर पेशेंट के लिए सूटेबल रहता है। रशियन करंट जो होता है ये ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 250 हर्ट्ज होती है। ठीक है, और यहाँ पे 50 पीरियड्स बन रहे होते हैं और 20 ms इसका हाफ कर ले तो 10 बनता है। 10 बीट्स 10 ms ब्रेस्ट के लिए और 10 इंटरवल के लिए। 50 पीरियड्स का हाफ कर ले तो 25 साइकिल बनते हैं। 50 फेजेस बन रहे होते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट जो होते हैं ये अमाउंट ऑफ अ करंट होता है जो पेशेंट को दे रहे होते हैं कि इंक्रीज़ करे पेशेंट की टॉलरेंस को। ठीक है, और ये टॉलरेंस जो होती है अफेक्ट कर रही होती है पेशेंट की टिश्यू को। ठीक है, जो भी डैमेज टिश्यू जहाँ पे भी आया होता है। हाई फ्रिक्वेंसी जो होता है वो रिड्यूस कर रहा होता है करंट, अगेन मेकिंग हाई फ्रिक्वेंसी वेवफॉर्म जो होता है इनफ पेशेंट के लिए तो वो कंफर्टेबल होता है, लेकिन टॉलरेंस हाई इंटेंसिटी की होती है। साइन वेव और स्क्वायर वेवफॉर्म इसकी 2 बेसिक वेवफॉर्म आ जाती है। रीबॉक्स टाइप करंट जो होता है ये MCQs में आ सकता है, ये इतना खास नहीं है कि इसमें पॉइंटेड इलेक्ट्रोड होता है जो नेगेटिव पोल का होता है। ये डिवाइस माइक्रोमीटर पे एयरफोन यूज़ कर रहे थे 50, 250 और 300 ये कर ले। ये जो है ना टॉपिक नामिक करंट या इंटरफेशनल करंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें क्या होता है कि 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट यूज़ कर रहे होते हैं, एक लो फ्रीक्वेंसी का होता है, एक लो फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए। और ये जो होता है पेन को रिलीज़ कर रहा होता है क्योंकि हाई इंपेडेंस होती है इसकी टिश्यू में। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बन रहा है करंट। इसमें क्या है कि 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट यूज़ करें। एक को तो 400 हर्ट्ज फिक्स रखना है, दूसरे को हम पेशेंट की सिचुएशन देख के वेरी कर सकते हैं और इससे जो नई बीट फ्रीक्वेंसी बनेगी, ठीक है, जो 100 हर्ट्ज की है। इसका प्रिंसिपल इंटरफेशनल इफेक्ट ऑफ 2 मीडियम फ्रीक्वेंसी पे, इसे बीट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक 40 हर्ट्ज है और दूसरी 300 है। जैसे आपने 900 बना ली, इन दोनों का कितना 300 में से 100 कम है ना, माइनस कर तो 100 आ जाता है। न्यू बीट फ्रिक्वेंसीज़ की आप एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट कर सकते हो अपने मुताबिक, पेशेंट के मुताबिक। ठीक है, इसकी रेंज ऑफ बीट फ्रिक्वेंसी को डीप इन टिश्यू, पेशेंट के टिश्यू पे डिपेंड करता है, वो आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, और डिज़ायर फ्रिक्वेंसी भी बना सकते हो। ठीक है, अननेसेसरी और जैसे दूसरे जो थे वो अननेसेसरी कंफर्टेबल नहीं, ये मीडियम जहाँ पे इसका काम है उसने वहाँ पे काम करना है। अननेसेसरी कोई काम नहीं करेगा, अनकंफर्टेबल सिचुएशन नहीं प्रोवाइड करेगा। पेन को रिलीव कर रहा होगा, मसल को स्टिमुलेशन कर रहा है, इसका एडवांटेज ये है ये बीट फ्रिक्वेंसी का। ठीक है, हायर डोज भी दे सकते हो। ठीक है आप, लेकिन जो आप अगर हाई करंट के हायर डोज देते तो आपका काम ही नहीं होना, उससे पेशेंट को नुकसान हो सकता है। लो फ्रिक्वेंसी की भी नहीं दे सकते। प्रिंसिपल देख लें इसका कौन सा है, गेट कंट्रोल थेरी से ये हो रहा होता है। ठीक है, एंड्रोफिन और एसिफिलिन्स जो होते हैं वो पेन को रिड्यूसिंग सब्सटेंस, वो डाल के अक्सर औकात हम करंट अप्लाई कर रहे थे। साइकिल की सेकंड्स देख ले, 4000 साइकिल्स की सेकंड्स है, ये इंपॉर्टेंट है। के लिए ये आ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक शेयर एंड कमेंट करें और ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को ए डॉट मेडिकल नॉलेज, ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू सो मच।